और अब कुमारी प्रिया बघेल ग्राम कार्य पुस्तिका एवं विजन 2030 की पुस्तिका माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। सादर निवेदन माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे अपना आसन ग्रहण करें। और अब हम निवेदन करने जा रहे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश की प्रगति और जन कल्याण के संकल्पों को नई दिशा दे रहे हैं, ऐसे मध्य प्रदेश के हमारे विकासशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन करते हैं कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज हम सबका सौभाग्य है विश्व को भारत के साहस, सामर्थ्य और स्वाभिमान से परिचित कराने वाले आधुनिक भारत के शिल्पकार, ग्लोबल लीडर, यशस्वी प्रधानमंत्री मान्यवर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधारे। दोनों हाथ की ताली ऊपर करके जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। हम सबका सौभाग्य है मंच पर ही विराजमान माननीय राज्यपाल मंगूभाई पटेल साहब, हमारे मंत्रिमंडल के सभी माननीय सदस्यगण, इस अवसर पर माननीय अतिथिगण और दूर दूर से हमारे अपने इस पूरे मालवा अंचल सहित निमाड़ से पधारे हजारों किसान भाई बहनों का दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजा भोज के संस्कारों से समृद्ध ऐतिहासिक ये धार झाबुआ का अंचल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से हर्षित हो उठा है। यह हमारा सौभाग्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज अपना जन्म दिवस हमारे आदिवासी अंचल में मना रहे हैं। हम जोरदार अभिनंदन करें। सौभाग्य की बात है। हम सबके लिए आपका वंदन है, अभिनंदन है। ये पूरा क्षेत्र धन्य हो गया। मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से आपको जन्मदिवस की कोटि से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप दीर्घायु हो, निरोग रहें, आपका यश और कीर्ति बढ़ती रहें। प्रधानमंत्री जी बीते 11 वर्षों में आपके नेतृत्व में भारत ने वह ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की जो कभी कल्पना मात्र लगती थी। जिस भारत की प्रगति को दुनिया असंभव मानती थी, आपके नेतृत्व ने उसको मोदी है तो मुमकिन है करके दिखाया है। ये हम सबका सौभाग्य है। देश की बुनियादी सुविधाओं से लेकर बड़ी से बड़ी दुविधाओं को आपके द्वारा निकाले गए हल से, आपके मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व ने हमारे भारत की काया पलट दी। वो अलग प्रकार का दृश्य दुनिया देख रही है। और आज तो विश्वकर्मा जयंती का अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये हमारा निमाड़ और मालवा का अंचल पीएम मित्र पार्क के माध्यम से, नाम ही इतना अच्छा और आपकी कल्पना है कि पीएम हमारे किसानों की प्राचीन ट्रेडिशनल फसल कपास को प्रोत्साहन देते हुए हमारे धागे से, कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से निर्यात के विश्व के मार्केट खोलने की ये अद्वितीय जगह बन रहा है मध्य प्रदेश। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का। आपके नेतृत्व में भारत ने रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। सर्जिकल स्ट्राइक हो और आतंकवाद पर आपने जीरो टॉलरेंस से विश्व का बदलते दौर में नए भारत का परिचय कराया है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी सख्त कार्रवाई करते हुए ये केवल आपके ही कुशल मार्गदर्शन में हो सकती थी। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के अपने सिंदूर की रक्षा के लिए। सेना के साहस से जो पराक्रम दुनिया ने देखा है, दुनिया चमत्कृत है, आश्चर्य से डूबी हुई है। ऐसी एक नहीं कई प्रकार की सौगातों के साथ जिस प्रकार से आपने हमारे अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर
हमने सबने विराजित होते देखा है। जम्मू कश्मीर में देश का सबसे ऊंचा ब्रिज बनते हुए देश ने देखा है। आजादी के 78 साल बाद मिजोरम में ट्रेन पहुंचती है। यूपीआई से पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। गरीब के जीवन में सुख, सुविधा और सम्मान लौटता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज हमारे बीच आप पधारे हैं। ऐसी एक नहीं बहुत सारी सौगातें आप लेकर के आए हैं, लेकिन हम आज केवल आपको सुनना चाहते हैं। बोलने के लिए हमारे पास आज केवल आपके पास सुनने के लिए हमारे अपने पूरे रोम रोम से हम रोमांचित हैं। आपने पूरे देश के इतने बड़े गणतंत्र के आप दुनिया के सबसे लोकप्रिय नायक और आपने जन्मदिन मनाने के लिए आदिवासी गरीब अंचल के साथ जो समय निकाल कर आए हैं, हम दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करते हैं, आपको अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर ये प्रेम आपका सदैव बना रहे। मेरी अपनी ओर से पुनः वंदन, अभिनंदन। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। देवियों सज्जनों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा विभिन्न सौगातें आज मिलने जा रही हैं, जिसके अंतर्गत भारत एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना देश के सबसे बड़े ग्रीन फील्ड पीएम मित्र पार्क धार मध्य प्रदेश का शिलान्यास, साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जिसका संचालन पूरे देश में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों को उच्च गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना एवं समुदाय की जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का उद्घाटन, आदि सेवा पर्व का शुभारंभ, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के अंतर्गत 10 लाख लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से किस्त की राशि अंतरित की जानी है। अतः माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वे रिमोट का बटन दबाकर इन सभी महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ एवं राशि अंतरित करने की कृपा करें। धागे, इनमें लिपटी है देश की आन बान और शान। उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ियों की बहार हो या चंदेरी साड़ियों में झलकता हुनर बेशुमार, या हो तमिलनाडु की खादी में श्रम की पहचान, हर एक धागा कहता है मैं हूं हिंदुस्तान। ये धागे आते हैं देश के टेक्सटाइल सेक्टर से, जो कृषि क्षेत्र के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देता है और देश के कुल निर्यात में 9% योगदान करता है। ये सेक्टर 2030 तक भारत के निर्यात को दोगुना करने की राह पर है और अब इसमें जुड़ गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाने का विजन, जिसके तहत देश भर में पीएम मित्र पार्क बनाए जा रहे हैं। हम देश भर में 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित कर रहे हैं। यहीं हाई क्वालिटी फैब्रिक बनेगा और यहीं पर फैब्रिक से फैशन के मुताबिक कपड़े तैयार किए जाएंगे। ये फैशन विदेशों तक एक्सपोर्ट होगा। ये सभी पार्क तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर का समग्र मॉडल होंगे, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी के 5F के विजन को साकार किया जा सकता है। उद्योग, निवेश और अवसरों को एक सूत्र में पिरोकर एक नया आयाम दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के संकल्प को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सार्थक प्रयासों से एक नई गति मिली है और आज देश का सबसे विशाल और पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क आकार ले रहा है मध्य प्रदेश के धार जिले में। इससे मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में लगे 3.5 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। इस पीएम मित्र पार्क से 3 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर बनेंगे, जिनमें कम से कम 60% महिलाओं के लिए होंगे। यही नहीं, लाखों किसान परिवारों का कल्याण होगा। महिलाएं होंगी आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त
और युवाओं के लिए बनेंगे नए अवसर। साथ ही यहां महिलाओं के लिए सुरक्षित आवासीय सुविधाएं भी होंगी। धार पीएम मित्र पार्क 2063 करोड़ रुपए की लागत से 2158 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला होगा, जहां स्पिनिंग से लेकर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी वैल्यू चेन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक ही छत के नीचे जुड़ जाएगी। यहां कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ZLD, सोलर और ग्रीन एनर्जी प्लग एंड प्ले यूनिट्स होंगी, जिन्हें IoT एवं स्काडा मॉनिटरिंग और भी स्मार्ट बनाएगी। बेहतरीन हाईवे, रेलवे और एयर कनेक्टिविटी मध्य प्रदेश को भारत के प्रमुख टेक्सटाइल एंड गारमेंट प्रोसेसिंग हब में बदलेंगे। टेक्सटाइल क्षेत्र में ये पार्क विकास की नई कड़ी बनेगा, जहां हर हाथ को काम मिले, हर परिवार को उम्मीद। और जब यहां विकास के धागे बुने जाएं, तो उनके साथ बुना जाए विकसित भारत का सपना भी। पीएम मित्र पार्क धार, विजन, एक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। स्वस्थ नारी यानी सशक्त परिवार का आधार, जिससे मिलती है समृद्ध राष्ट्र को मजबूत नींव। महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं, परिवार की पहली प्रेरणा और पोषण करने वाली होती हैं, पर अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने में वे अक्सर खुद को पीछे रख देती हैं, अपनी सेहत और पोषण को अनदेखा कर देती हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है विमेन लेड डेवलपमेंट, और इसके लिए जरूरी है स्वस्थ नारी शक्ति का दृष्टिकोण। जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया, तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। बेहतर जीवन के दो स्तंभ हैं, स्वास्थ्य और पोषण। इसी सोच को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। 17 सितंबर 2025 को मध्य प्रदेश के धार से शुभारंभ होने वाले इस महासेवा पर्व के अंतर्गत देश भर में माताओं, बहनों और बेटियों के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हो रहा है। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ भी हो रहा है, और साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाखों महिलाओं को मातृत्व लाभ का वितरण किया जा रहा है। और सुमन, सखी चैटबॉट एवं आदि सेवा पर्व का शुभारंभ भी हो रहा है। इन स्वास्थ्य शिविरों में महिलाओं और किशोरियों के लिए स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं उपलब्ध होंगी, जैसे ENT, रक्त शर्करा, रक्तचाप, मधुमेह, क्षय रोग, कैंसर, एनीमिया एवं सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग, साथ ही मानसिक स्वास्थ्य, मासिक धर्म स्वच्छता और गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव पूर्व जांच, पोषण परामर्श जैसी सेवाएं मिलेंगी। अभियान का लक्ष्य है कि जन भागीदारी के माध्यम से समाज के हर वर्ग को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और सामुदायिक सहयोग से प्रभावी रूप से जोड़ा जा सके। साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी जरूरी जांच और सलाह भी देंगे। 8वें राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत 17 सितंबर 2025 से 16 अक्टूबर 2025 तक देश भर में पोषण कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें अच्छे स्वास्थ्य, पोषण और फिटनेस को बढ़ावा, बच्चों की देखभाल पर फोकस होगा।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिला एवं नवजात शिशु के सही पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है और आर्थिक मदद दी जाती है। जिंदगी की भाग दौड़ में खान पान का संतुलन अक्सर बिगड़ जाता है, जिससे डायबिटीज, थायराइड और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां घेर लेती हैं। आज जिस तरीके से इन लाइफस्टाइल और खान पान से जुड़ी बीमारियों का दायरा चिंताजनक रूप से बढ़ गया है, इसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये आह्वान किया है कि खाने में तेल और चीनी की खपत कम से कम 10% घटाएं। सुमन, सखी चैटबॉट, महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण को सशक्त बनाने की डिजिटल पहल है। एआई संचालित इस चैटबॉट के जरिए गर्भवती महिलाएं और माताएं जब चाहे अपने स्वास्थ्य संबंधित सवालों को पूछ सकती हैं और सही जानकारी ले सकती हैं। आदिवासी महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए आदि कर्मयोगी अभियान नई आशा है। ये महाअभियान जनजातीय बहुल ब्लॉकों के 1 लाख गांवों में 20 लाख से अधिक आदि कर्मयोगियों को संगठित कर 11 करोड़ जनजातीय भाइयों बहनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प है, जिसे 16 दिवसीय आदि सेवा पर्व अभियान के माध्यम से शुरू किया जा रहा है। आइए स्वास्थ्य व पोषण के इस महाअभियान से अधिक संख्या में जुड़ें और पूरे उत्साह के साथ इसे स्वास्थ्य का जन आंदोलन बनाएं। 17 सितंबर 2025 से 2 अक्टूबर 2025 स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम विनम्रतापूर्ण आग्रह करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे एक बगिया माँ के नाम अभियान के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की दीदी श्रीमती लक्ष्मी डोडिया को अमरूद का पेड़ प्रदान करें। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और इसी कड़ी में अब माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः आग्रह है कि वे 1 करोड़वें सिकल सेल एवं काउंसलिंग कार्ड को कुमारी आराधना कलमी को प्रदान करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी सदाशीलता के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप युग पुरुष हैं, युग दृष्टा हैं और भारत के अभूतपूर्व विकास के अग्रदूत हैं। जन कल्याण के पथ पर आपके अथक प्रयासों ने एक समृद्ध और विकसित भारत की नींव रखी है। आज समस्त देशवासियों के हृदय में आपके प्रति अपार श्रद्धा और आदर का भाव है। देवियों सज्जनों, आपकी करतल ध्वनियों के साथ अत्यंत हर्ष और गौरव के साथ आग्रह करते हैं सर्वजन प्रियाय हमारे स्वर्णिम भारत के श्रेष्ठ शिल्पीकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे अपनी अमृत वाणी से हम सभी को अभिभूत करने की कृपा करें। आपकी जोरदार करतल ध्वनियों के बीच निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, केंद्र में मेरी सहयोगी बहन सावित्री ठाकुर जी, देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने रहे सभी केंद्रीय मंत्री, राज्यों के गवर्नर,
राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और देश के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं ज्ञान की देवी और धार भोजशाला की मां वाग्देवी के चरणों में नमन करता हूं। आज कौशल और निर्माण के देवता भगवान विश्वकर्मा की जयंती है। मैं भगवान विश्वकर्मा को नमन करता हूं। अपने कौशल से राष्ट्र निर्माण में लगे करोड़ों भाइयों और बहनों को भी मैं आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में भी आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। साथियों, धार की ये धरती हमेशा से पराक्रम की धरती रही है, प्रेरणा की धरती रही है। महाराजा भोज का शौर्य हमें शायद वहां या तो सुनाई नहीं देता या तो दिखाई नहीं देता है। अरे आप कितने ही दूर क्यों ना हो, आपकी दिल की बात मैं तो समझ ही लेता हूं जी। जो यहाँ के टेक्नीशियन होंगे वे अगर उनको कोई मदद कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज तो ये मध्य प्रदेश के लोग हैं, बहुत ही डिसिप्लिन होते हैं। असुविधा होगी तो भी सहन करने का स्वभाव मध्य प्रदेश का रहा है और यहाँ भी मुझे दर्शन हो रहे हैं। साथियों, महाराजा भोज का शौर्य हमें राष्ट्र गौरव की रक्षा के लिए डटे रहने की सीख देता है। महर्षि दधीचि का त्याग हमें